जल कर देता रहे संदेश, रहे प्रकाशित काल भान सदा, रहे प्रकाशित काल भान सदा, सुवासित शुभम रहे ये परिवेश, मंगल दीप जले उम्मीदों की, जल कर देता रहे संदेश। और मंचासन अतिथियों को आने में अभी शायद देर है और मैं पुष्पार्चन के लिए यहीं से अपने भाव व्यक्त करती हूँ माँ वीणा पानी की चरणों में। उससे पहले गणपति को प्रणाम करती हूँ और आप सबसे इजाजत लेकर महज 2-4 सेकंड के लिए मैं यहाँ से माँ के आगे जाकर पुष्पार्चन करके आती हूँ। आप कैसे अकेले हैं? अकेले हैं? हाँ, हमको मालूम याद ही नहीं रहता, नहीं तो हम आपके लिए आए थे। ये अरविंद जी को आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। नहीं याद, ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं। हमको अच्छा कहीं से और होते हुए भी आना था शायद। दीप प्रज्वलन हो चुका है। जाना हमें 4 बजे, तो हम तो 4 बजे प्रकाश की ओर जा रहे हैं। हालांकि हम तम में पहले भी नहीं थे, लेकिन थोड़ी सी प्रकाश से कुछ ज्यादा प्रकाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि साहित्य हमें प्रकाश ही देता है। साहित्य है जो दिशा निर्देशित करती है और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है संपूर्ण जगत प्रकाशवान हो, यही मानकर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम माँ का आवाहन करें और गणपति को प्रणाम करें। मैं बुलाना चाहूंगी माँ के आवाहन के लिए हमारे अनुज यहाँ जितेंद्र मिश्र भास्कर जी हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम वंदना गणपति साजे, साथ ही माँ कर विराजे। प्रथम वंदना गणपति साजे, साथ ही माँ कर विराजे। होती जग जग देवों की अर्चना, मन का ताल मृदंग बन बाजे। आइए जितेंद्र मिश्र भास्कर जी, आपका मंच पर माँ के आवाहन के लिए स्वागत है। सम्मानित मंच को नमन करता हूँ, माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ और माँ के चरणों में 3 क्षण समर्पित करता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। माँ तू कृपा कर दो इतनी, उर में नित प्रेम अपार रहे। माँ तू कृपा कर दो इतनी, उर में नित प्रेम अपार रहे। चिंतनशील रहो निशिवासर, भाव भरे सुविचार रहे। दंभ कभी नहीं घेर सके, सुख की कितनी जलधार रहे। हार बसे न कभी मन में, नहीं जीवन भी यह भार रहे। हार बसे न कभी मन में, नहीं जीवन भी यह भार रहे। एक और छंद। सुनो मेरी विनय माता, कृपा हम पर सदा करना। सुनो मेरी विनय माता, कृपा हम पर सदा करना। अगर हो दोष कोई भी, विकारों को सदा हरना। कभी भी दंभ का हम पर न कोई भी असर आए। कभी भी दंभ का हम पर न कोई भी असर आए। सदा उर में हमारे माँ बहे सद्भाव का झरना।
सदा उर्मे हमारे माँ बहे सद्भाव का झरना। अंतिम छंद माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ। कीजिए कृपा अपार आपके खड़े हैं द्वार, प्रेम से हमें निहार हाथ धर दीजिए। कीजिए कृपा अपार आपके खड़े हैं द्वार, प्रेम से हमें निहार हाथ धर दीजिए। ज्ञान का भरो प्रकाश टूटे नहीं मेरी आस, जीवन में हो मिठास कष्ट हर लीजिए। चिंतन मनन चले नूतन सृजन चले, चिंतन मनन चले नूतन सृजन चले, आपका भजन चले भाव भर दीजिए। आपका भजन चले भाव भर दीजिए। और जीत मिले आहो हार धीरज की बहे धार, कभी फंसू मझधार पार कर दीजिए। कभी फंसू मझधार पार कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माँ का आवाहन हो चुका है। माँ हमारे साथ यही है। वैसे माँ कहीं जाती नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। फिर भी हम परंपरागत तौर पे आवाहन विसर्जन करते हैं, तो हम विसर्जन बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आवाहन किए हैं। माँ हमारे साथ है। हमारे बीच आचार्य केसरी जी आ चुके हैं और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि मंच पर आपका स्वागत है, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। और दिनेश जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आचार्य जी को लेकर आए। और आदरणीय डी एस शुक्ला जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो आकर हमारे, अब मैं मंच के सम्मान की ओर बढ़ रही हूँ, तो हमारे अध्यक्ष का सम्मान करें और मंच के सम्मान के बाद विधिवत कार्यक्रम की ओर जाएंगे। आदरणीय डी एस शुक्ला जी, आप मंच पर कृपया पधारें और हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी का सम्मान करें। आपका मंच पे स्वागत है। माधुरी जी, और माधुरी जी के सुपुत्र, आपसे अनुरोध है कि आप बिना समय जाया किए हुए मंच पर सम्मान करने की कृपा करें हमारे अध्यक्ष महोदय की। हाँ हाँ, अभी मैंने देखे नहीं। 5 भेजी, 4 रखी हैं। मैं ए यादव जी से गुजारिश करती हूँ कि कृपया मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि आचार्य ओम नीरज जी का अंग वस्त्र माल्यार्पण करके सम्मान दे। आपका मंच पे स्वागत है। आदरणीय ए एन यादव जी, अगर सभागार में एक नाम के 2 व्यक्ति हैं और दोनों भी आ जाएंगे तो मंच पर कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए कृपया अपने नाम के साथ कोई कंफ्यूजन ना पाले। आदरणीय आचार्य केसरी प्रसाद शुक्ला जी से अनुरोध है कि आप श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी का अंग वस्त्र और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। हमारे परमानेंट मीडिया प्रभारी, बल्कि लखनऊ के साहित्यिक परिप्रेक्ष्य के मीडिया प्रभारी मनमोहन बाराकोटी जी का स्वागत है, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं और सबका फोटो ले रहे हैं। इसके अलावा जिनके हाथ में कैमरे हैं वो यंत्रवत अपना काम करते रहे, यही अनुरोध है। अब मैं डॉक्टर जेपी तिवारी जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आचार्य केसरी प्रसाद शुक्ल जी का माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर शाल्यार्पण करके आप
उन्हें हमें गौरवान्वित करें। हमारे साथी हैं। माधुरी जी के पिताश्री को मेरा प्रणाम और सदन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच पर आए हैं। प्रभु जी को आपके पिताजी माल्यार्पण करके उनका सम्मान बढ़ाएंगे। जी जी, प्रभु जी को, क्योंकि संघ से ही लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर और आप पूर्ण संघ संचालक भी रहे हैं, महामना मालवीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ऐसे ऐसे व्यक्ति जब मंच पर होते हैं तो मंच स्वयं सुशोभित हो जाती है। तालियों से स्वागत करें। जी जी, और अब मैं तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे परिषद के अध्यक्ष आदरणीय निर्भय नारायण गुप्त जी का माल्यार्पण करें और दिनेश जी से गुजारिश है कि आप भी साथ में रहें और महेश चंद्र गुप्ता जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप भी आए अंगवस्त्र और माल्यार्पण में, क्योंकि परिषद के आदमी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। माधुरी जी, महेश चंद्र गुप्ता जी आ रहे हैं, कृपया माला उन्हें दे दें। अब आज के कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण, जिनकी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिनकी किताब के लोकार्पण में हमें सौभाग्य मिला है, मित्र माधुरी महाकाश जी के माल्यार्पण के लिए, शाल्यार्पण के लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर शशि मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और माधुरी जी, कृपया आप केंद्र में आ जाएं। केंद्र में आने के लिए कोई अस्त व्यस्त नहीं होंगे, सबके साथ केंद्र में रहेंगे। हाँ, वो तो दृष्टिकोण है, आप किस दिशा से देख रहे हैं उसकी दूसरी दिशा में केंद्र हो ही जाता है। एक मेरी मित्र हैं और एक मेरी अभिभावक तुल्य बड़ी बहन है, जिनसे मैं प्यार की आशा तय बाद में करती हूँ और झगड़ पहले लेती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त महामंत्री आदरणीय राजीव वर्मा बत्सल जी आ चुके हैं और हमारी परिषद की एक परंपरा है कि जब भी हम कार्यक्रम परिषद की तरफ से शुरू करते हैं तो हमारी परिषद गीत भी गाए जाते हैं और इस परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए अपने संयुक्त महामंत्री आदरणीय राजीव वर्मा बत्सल जी से अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पे आए और परिषद गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि सब लोगों को पता है कि हमारे बीच एक बड़े साहित्यकार, बड़े व्यंगकार, बड़े कवि आज नहीं रहे। बहुत लोग वहां गए हैं, इसलिए कुछ लोगों को लेट हो रहा है और शायद इसीलिए बच्चों ज्यादा भी लेट से पहुंचे हैं। तो जो लोग नहीं आ सके हैं कहीं ना कहीं रास्ते में हैं, लेकिन कार्यक्रम को शुरू करना था। हम बाद में उनके लिए भी मौन रखकर श्रद्धांजलि अपनी देंगे कार्यक्रम के समाप्ति के बाद। और कई बार होता है कि जब आप अन्यत्र कहीं से कहीं और पहुंचते हैं तो कुछ बातें रास्ते में छूट जाती है और उसी क्रम में कुछ बातें ऐसी भी होती है कि शब्दों का रूपांतरण होता चला जाता है, लेकिन भाव का रूपांतरण नहीं होता है। और मैं उसी भाव के साथ आदरणीय बत्सल जी को आमंत्रित करती हूँ कि परिषद गीत पहले हो जाता है, उसके बाद फिर हम बत्सल जी का सम्मान भी करवाएंगे।
आप सभी को सादर अभिनंदन करता हूँ। और कारण ममता जी ने बताया ही कि आज हमारे नगर के वयोवृद्ध हास्यवर्धन के कवि श्री भोलानाथ अधीर जी नहीं रहे, तो मैं वहीं से लौटा और घर से स्नान करके बस सीधा इधर ही चला रहा हूँ, तो इसलिए आने में थोड़ी सी देरी लगी, उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ। हालांकि वो भी निस्संदेह अनिवार्य उपस्थिति थी वहाँ पर। और हमारी परंपरा के अनुरूप जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं, तो वाणी वंदना के पश्चात हम परिषद का ध्येय गीत कहलाता है, तो वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। भारती की लोक मंगल, भारती की लोक मंगल, साधना साकार हो। भारती की लोक मंगल, साधना साकार हो। भारती की लोक मंगल, व्योम चुंबी हिम शिखर से सिंधु सागर तीर तक, व्योम चुंबी हिम शिखर से सिंधु सागर तीर तक, ब्रह्म सुत के सीकरों से सिंधु नद के नीर तक, सिंधु नद के नीर तक, मातृभू की दिव्य छवि का, मातृभू की दिव्य छवि का भव्य रूपाकार हो। भारती की लोक मंगल, साधना साकार हो। भारती की लोक मंगल, क्रौंच वध की वेदना से हो परिष्कृत तूलिका, क्रौंच वध की वेदना से हो परिष्कृत तूलिका, बन गई आदर्श जग का काव्यमय वो भूमिका, काव्यमय वो भूमिका। आदि कवि के मूल्य अपनी, आदि कवि के मूल्य अपनी दृष्टि का आधार हो। भारती की लोक मंगल, कंब तिरुवल्लु कबीरा चेतना के व्यास हैं, कंब तिरुवल्लु कबीरा चेतना के व्यास हैं। सूर तुलसी भारतेंदु भारती रविदास हैं, भारती रविदास हैं। आत्मविस्मृत चेतना में, आत्मविस्मृत चेतना में प्राण का संचार हो। भारती की लोक मंगल, आज उत्पीड़ित मनुज संघर्ष से प्रतिशोध से, आज उत्पीड़ित मनुज संघर्ष से प्रतिशोध से, प्राण देंगे हम इसे एकात्म मानव बोध से, एकात्म मानव बोध से। प्रेय की प्रतिमा गढ़ेंगे, प्रेय की प्रतिमा गढ़ेंगे, श्रेय का संचार हो। भारती की लोक मंगल, साधना साकार हो। भारती की लोक मंगल। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपकी एक विशेष प्रस्तुति का भी लोगों ने अनुरोध किया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ तब तक सांस ले लें,
क्योंकि परिषद गीत तो परंपरागत तरीके से हुआ है, तो आप जब तक सांस लें, मतलब इसका ये नहीं कि बाद में नाने अनवरत लेते रहें, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर आप अपने को रिलैक्स फील करें। और अब समय है हमारे सम्मानित मंचासी और सदन में बैठे जितने भी मनुष्यों को यहाँ हमने बुलाया है, आप सभी सम्माननीय हैं। आपके सम्मान में आदरणीय हमारे परिषद के अध्यक्ष निर्भय नारायण गुप्त जी को मैं बुलाना चाहती हूँ अपने स्वागत वक्तव्य के लिए। आपका मंच पे स्वागत है आदरणीय निर्भय नारायण गुप्त जी। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद लखनऊ महानगर की ओर से आप सभी उपस्थित सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने मंच पर विराजित विशिष्ट विभूतियां हमारे अध्यक्ष श्री हरिशंकर मिश्र जी, आचार्य ओम नीरव जी, आदरणीय प्रभु नारायण जी, श्री केशरी प्रसाद शुक्ल जी और जो अभी आने शेष हैं श्री शिवमूर्ति जी, उन सभी का विशेष हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। आप सभी ने समय निकालकर इस बीच यहाँ आने की हमें आकर जो खुशी दी है वो अवर्णनीय है। आज एक बड़ा विशिष्ट दिन है। आज वीर बाल दिवस है, जिस पर हम उन बहादुर सिंह शावकों का, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का सबसे पहले नमन करते हैं और मैं इन शब्दों के साथ उनका नमन करना चाहूंगा। धर्म न छोड़े वो बलिदानी, शत शत उनको नमन करें, उनकी बड़ी पवित्र कहानी, शत शत उनको नमन करें। छोटे छोटे वीरों ने भी ऐसे संस्कार पाए, वीर बालकों की कुर्बानी, शत शत उनको नमन करें। शत शत नमन उन वीर बालकों का, जिन्होंने अपनी धर्म ध्वजा को न झुकने दिया और अपने प्राणों का उत्सर्ग बिना किसी दबाव में आए किया, और वो हम सबके लिए एक मिसाल बन गए। आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी विशेष है कि आध्यात्मिक विषयों पर लिखने वाले बड़े गिने चुने साहित्यकार होते हैं। उसके लिए काफी साधना करनी पड़ती है, तत्वों के मूल में जाना पड़ता है और कठोपनिषद जैसे गूढ़ विषय के अंदर प्रवेश करते हुए, उसका मनन करते हुए जो महाकाव्य लिखा गया है, हे नचिकेता, इसके लिए मैं माधुरी जी को विशेष बधाई देता हूँ। स्नातक तक माधुरी जी विज्ञान विषय की रही हैं। इसके बाद फिर इन्होंने सोशियोलॉजी और हिंदी से स्नातकोत्तर भी किया और अब अपनी पहले 2 पुस्तकों के बाद अगली 2 पुस्तकों की एक और कड़ी, एक और श्रृंखला इसमें जोड़ रही हैं। दोनों ही हे नचिकेता और कोमल किशलय, इनकी 2 अलग अलग विषयों पर बड़ी सुंदर कृतियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और ये साहित्य को समृद्ध करने के लिए जो अपना योगदान दे रही हैं, उसके लिए हम सब इनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं चूंकि विषय के ऊपर काफी वक्ता यहाँ बोलेंगे, हमारे बीच में विद्वान मौजूद हैं उन विषयों पर बोलने के लिए, तो मैं उनमें न जाते हुए आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और आपकी इस उपस्थिति को नमन करता हूँ, मंच की उपस्थिति को नमन करता हूँ और आप सबका इसमें स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि इससे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारी संचालिका महोदय का अगर स्वागत नहीं किया गया तो
संचालन में कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, वो ठीक से गति नहीं पकड़ पाएगा। तो मैं माधुरी जी से कहूँगा कि मेरा अनुरोध है उनसे कि वही उनका स्वागत करें बहुत सही। अंगवस्त्र और रुद्राक्ष की माला के साथ। सामने आ जाएं। बहुत बहुत बधाई ममता जी, माधुरी जी, आपके सफल कार्यक्रम के लिए। और मैं मंच अब ममता जी के हवाले करता हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष महोदय और माधुरी जी। वैसे भी रसायन की छात्रा हूँ और हम लोग कैटलिस्ट के बिना काम नहीं करते, तो ये सम्मान कैटलिस्ट का ही काम करता है। और जब किसी विशेष परिस्थिति में विशेष लोगों के द्वारा दिया जाता है तो रसायन में एक टर्म है प्रमोटर, जो कैटलिस्ट को भी कैटलाइज करता है। तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरा सम्मान जो है वो प्रमोटर के तौर पर किया गया है। और बाद में कोई मेरे लिए तो बोलना आएगा नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि अपने सम्मान में खुद ही बोल लूं, तो ये अध्याय यही समाप्त हो जाए। अब हमारे बीच सम्मान की कड़ी में 2-3 लोग रहे हैं, तो लोकार्पण से पहले मैं चाहती हूँ कि विधिवत उनका भी सम्मान किया जाए। हमारे बीच जेपी तिवारी जी है, जो कि पहले भी मंच पर सम्मान करने आए हैं, अभी उनका सम्मान है। मैं मंच पर उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। और उसके लिए मैं दिलीप मणि जी को भी सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो जेपी तिवारी जी का शालार्पण करके और अध्यक्ष महोदय मेरा नारायण गुप्त जी माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। और वो मंचासीन ही रहे, क्योंकि वो वक्ता भी हैं। इनकी एक विशेषता है कि ये समीक्षक भी बहुत अच्छे से किया करते हैं, तो इनका सम्मान अगर अच्छे से न हुआ तो समीक्षा में ये आलोचना भी कर देंगे, क्योंकि अच्छा समीक्षक जो है वो अच्छा आलोचक भी होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे बीच हमारी संस्था के संयुक्त महामंत्री आदरणीय वत्सल जी ने परिषद गीत गाया है। मैं चाहती हूँ कि उनका भी सम्मान हो, और इसके लिए सामने बैठे मेरा अनुज योगी योगेश शुक्ल को मैं आमंत्रित करती हूँ। ये सही जगह है केंद्र का, जो पहले से कहा जा रहा था। आदरणीय राम प्रकाश शुक्ल जी, कृपया आप भी माला इनको दे दिया जाए। योगेश या कोई नहीं, बीच में एक जूनियर का होना जरूरी है। तुम बीच में हो जाओ तो अच्छा लगेगा। 2 वरिष्ठ के बीच में एक कनिष्ठ हो जाना चाहिए, ताकि अगर किसी तरह से डांट फटकार हो तो उसे दिक्कत न लगे, बाएं से दाएं निकल जाए। अब हमारे बीच एक और महनीय व्यक्तित्व यहाँ बैठे हुए हैं, आचार्य कुंदन लाल जी। कुछ परिस्थितिवश उन्हें हम मंच पे नहीं बुलाकर, हम चाहते हैं कि दिनेश जी अर्थात माधुरी जी के अर्धांग केंद्र में ही बुलाकर मंच से नीचे उनका सम्मान करें। उनको एक व्यक्ति लेकर आए, आचार्य कुंदन लाल जी। मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। हमारे बीच एक फोटो में तो हम भी आना चाहेंगे।
मेरे निवास पर आ चुके हैं। हाँ, आ चुका हूँ। मैं 2 शब्द बोल देता हूँ। ये माधवी जी ने जो ये महाकाव्य लिखा है, ये बहुत ही प्रशंसा की बात है और हिंदी की बात है। हिंदी इस देश की आत्मा है, हिंदी इस महादेश की आत्मा है। हिंदी के उत्थान हेतु भी कुछ कर्तव्य हमारे हैं। इससे सबका गहरा नाता, हम इससे कब न्यारे हैं। इसकी सुबास भारत भूमि में फैले, ऐसा हम यत्न करें। जन जन में हिंदी भाषा के प्रति अधिकाधिक आदर भाव बढ़े। यही हमारी भारत भू की परम पूज्य भाषा है। तो जो काव्य लिखा है उस पर मैं बोलूँगा, 2 शब्द कहूँगा मैं। लोकार्पण के बाद मंच से लोकार्पण हो जाए शुक्ल जी। नहीं, मैं यहीं से बोल रहा हूँ। तो ये है ना, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा। ये जो लिखना है ये अष्टधारा व्रत है। अष्टधारा व्रत है, बहुत ही कठिन होता है और उस पर जो पदार्पण करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महती महीयताम। सरस्वती श्रुति महती सरस्वती महीयताम, ऐसा जो काव्य है, ऐसी जो भाषा है, श्रुत महती महीयताम। ममापि च क्षपयति नीललोहिता पुनर्भूम पुनरात्मभूम। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। वरिष्ठ के आशीर्वचन जब मिलते हैं तो परंपराएं आगे पीछे की जाती हैं, इसलिए अगर लोकार्पण से पहले यदि उन्होंने अपने आशीर्वचन दिए तो ये शुभ मानकर इस शुभ कार्य की शुरुआत हो रही है। हमारे बीच मैं देख रही हूँ आदरणीय दीदी अर्चना प्रकाश जी भी आ चुकी हैं, बगल में दीदी पांडे जी हैं। आप सभी इस सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एक नाम और है हमारे बीच में, पंकज सिंह चौहान जी। मैंने सोचा कि कहीं दोबारा मेरा सम्मान न हो, इसलिए उनके टाइटल को पहले ले लिया कि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैं भी ममता पंकज हूँ। लेकिन यहाँ पंकज सिंह चौहान जी को मैं केंद्र में आमंत्रित करती हूँ और साथ ही राजेंद्र सिंह कनवाल जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि उनका सम्मान करें। आदरणीय दिनेश जी कृपया सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना सम्मान संभव नहीं है। मुझे लगता है कि सम्मान सत्र कभी समाप्त नहीं होता है, उसकी परिपाटी बदल दी जाती है। क्योंकि मैं पहले भी कही हूँ कि सदन में उपस्थित सभी सम्माननीय हैं, लेकिन समय है लोकार्पण का। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि लोकार्पण की ओर आगे बढ़े। और माधवी महाकाश जी, आपसे अनुरोध है, कोई छूटे नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि आयोजक के हिसाब से परिपाटी में फेरबदल किया जाता है, या कोई वरिष्ठ आ जाए तो बदला जाता है। तो सम्मान सबका है, कोई छूटे नहीं है। शब्दों के पुष्प तो मैं सबके लिए अर्पित कर रही हूँ, और भाव पुष्प है तभी किसी ने बुलाया है और कोई यहाँ आया है, यही सबसे बड़ा सम्मान है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और सभी विशिष्ट अतिथि मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुस्तक का ऊपर आ जाइए, लोकार्पण किया जाए। दिनेश जी संघ से जुड़े हैं और वहाँ कहा जाता है कि मंच माला माइक से दूर रहे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि जब भीड़ को संबोधित किया जाएगा तो बिना माइक का संभव कैसे है। इसलिए आप माला से दूर रहे, माइक से दूर न रहे। वैसे भी आप सबको माल्यार्पण दे रहे हैं। यहाँ 2 किताबें हैं, हे नचिकेता, और एक पुस्तक और है जिसकी 2 ही प्रतियां हैं, कोमल किसलर। तो माधवी जी ने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया कि साथ में 2 प्रतियां और हैं, उन्हें भी मैं सबके साथ ले आऊं। इसकी बृहद विवेचना बाद में की जाएगी। और लगता है मेरी प्रति मुझे
ही नहीं तो मैं ऐसे ही खड़ी हो जाती हूँ। देखिए, अपना हक मांगना पड़ता है, बिना मांगे मुझे किताब नहीं मिली है। देखिए, हर परिपाटी आपके हिसाब से नहीं हो सकेगी, कुछ हम भी चाहते हैं, आप बीच में आइए। आपका माधुरी जी, कम से कम आप अपने अध्यक्ष और मुख्य अतिथि की तो बात मानेंगी। आपका बीच में अर्थात केंद्र में स्वागत है। और निश्चिंत रहे, मैं दूसरी किताब इधर से नहीं उठाऊंगी, इसलिए वो छोड़ के जा नहीं रही थी। नहीं, कुर्सियां कहीं नहीं भागेंगी। माधुरी जी को ये परेशानी कि कुर्सियां भागी जा रही हैं। कुर्सियां नहीं भागती हैं, लोग पकड़ लेते हैं, ये खासियत है हमारी। और हम इस पुस्तक की परिचर्चा की ओर बढ़ते हैं। बीच बीच में कुछ महनीय अतिथि आते रहे और माधुरी जी का मार्गदर्शन मिलता रहे कि इन्हें किनको कहाँ किस तरह से बुलाना है, तो मैं इनके मार्गदर्शन के हिसाब से काम करूंगी। देखिए, अपनी लेखनी मत खोइए, इसी की वजह से तो हम सब यहाँ पर हैं। आप तब से लेखनी ढूंढ रही हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ। और सबसे पहले मैं आदरणीय आचार्य केसरी प्रसाद शुक्ल जी को, जो कि हमारे मुख्य वक्ता भी हैं, और इनसे मैं ये भी अनुरोध करूंगी कि श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी के लिए, जो कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं, 2 शब्द ये उनके लिए अपनी तरफ से कहें। और पहले मुख्य उनको कुछ जल्दी जाना भी है, इसलिए मैं केसरी जी से अनुरोध करती हूँ कि उनके लिए 2 शब्द कहकर उनके वक्तव्य हम सुन लें, फिर आगे सुनेंगे। आपका स्वागत है। परम श्रद्धेय मंच उपस्थित लखनऊ नगर के महनीय साहित्यकार बंधु, अपनी मातृशक्ति, सभी समाज सेवी प्रबुद्धजन, श्रद्धेय प्रभु जी को शीघ्रता से जाना है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें बुला करके उनका आशीर्वाद ले लिया जाए। आदरणीय प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी बाल स्वयं सेवक हैं, संपर्क करना चाहते हैं, पूरा जीवन इनका स्विच ऑफ। मातृभूमि की सेवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से समर्पित है। पूरा विश्व जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानवीय मूल्यों के लिए, हिंदू जीवन मूल्यों के लिए, समग्र राष्ट्र के विकास के लिए, उसको पूर्ण समुद्र दशा में पहुंचाने के लिए समर्पित है। और पिछले 99 वर्षों से आगामी 2025 समा वर्ष है, वह अपनी सेवा में अपने व्यक्ति निर्माण के माध्यम से संलग्न है। प्रभु जी उसके अग्रांग हैं। सभी को विदित है कि वह पूर्व में अवध प्रांत के माननीय संघ चालक जी रहे हैं। प्रभु जी संगठन के क्षेत्र में एक सक्षम हस्ताक्षर हैं। उन्होंने मालवीय मिशन माध्यम से समाज की सेवा में एक अग्रणी कदम रखने का प्रयास किया है और विगत वर्षों में अखिल भारतीय महामना मदन मोहन मालवीय मिशन के अध्यक्ष रहे हैं। निरंतर अपने सत्कर्तव्यों और जीवन मूल्यों को जीते हुए अपने कृति से व्यक्ति निर्माण करते हुए हमारी एक अग्रिम भूमिका में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। साहित्य से, संस्कृति से, शिक्षा से और संगठन से निरंतर
माँ भारती की सेवा में तत्पर ऐसे श्रद्धेय मनीषी प्रभु नारायण जी को आज मंच पर आहूत करते हुए मैं परम हर्ष के अनुभूति कर रहा हूँ। और यह पूरा बैठा हुआ जो महनीय वृंद समाज है वह गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वे आए और माधुरी महाकाश को इस नचिकेता पुस्तक पर उनका आशीर्वाद भी है, वो उनको अपना मंगलाशीष दें, आशीर्वाद दें और हम सबको भी अपने आशीर्वचनों से सत्कृत करें। आदरणीय श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी। सम्मानित मंच, बड़े बड़े नहीं मुझे तो किसी में ऐसा तो नहीं लगे कि आपका माइक ले लिया जी आपकी बात फिर मिल जाएगा, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। सम्मानित मंच, उपस्थित प्रतिष्ठित साहित्य प्रेमी, लखनऊ को अपनी आभा प्रतिभा से शोभायमान करने वाले श्रोता और वास्तव में माधुरी जी ने गागर में सागर भरा है और सागर की दिशा को बदलने का प्रयास भी किया है। अब की दिशा को बदलने का प्रयास मैं इस अर्थ में कर रहा हूं कि लक्ष्मी की कल्लोल गर्जना आजकल पूरे विश्व में, कभी कभी लगता है सरस्वती लुप्त तो नहीं हो गई है, यूं ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए कि प्रयाग के संगम में कहते तो हम त्रिवेणी हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। सरस्वती लुप्त प्राय, उसका शोध हुआ है हरियाणा में, उसकी खोज भी हुई है सरस्वती, आप सब लोग पता होगा। और उसी सरस्वती को जागृत करने के लिए माधुरी जी ने जो एक महाप्रयत्न किया है, मैं वास्तव में ये पुस्तक जब उन्होंने दी हमको देखने के लिए तो मुझे अपना छोटापन दिखा। मुझे लगा कि मैं साहित्य से दूर एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जीवन भर संगठन के काम में छोटे दायित्व, बड़े दायित्व और फिर अपनी नौकरी के रोजमर्रा के उठापटक में लगा रहा। साहित्य का मैं प्रेमी जरूर रहा, साहित्य से काफी अपने को तुम ही समझता रहा। वर्तमान लक्ष्मी और सरस्वती के संघर्ष में सरस्वती को प्रचंड रूप से जागृत करने के परंपरा में माधुरी जी का यह प्रयास नींव का पत्थर है। नचिकेता का जागरण भारतवर्ष में होना चाहिए। नचिकेता इसलिए विलोपित हो गए कि सरस्वती को भी विलोपित करने का कुप्रयास, दुष्प्रयास कुछ भारत की मिट्टी की तासीर के विरुद्ध चलने वाले, चलाने वाले राजनेताओं ने
दुष्प्रयत्न किया पिछले 70, 50, 60 साल में। ये शुद्धतम रूप है भारत का उपनिषदी साहित्य का। नचिकेता जो उपनिषद, कठोपनिषद में जिनका वर्णन है, आप भी लोगों ने पढ़ा ही होगा, रोमांच हो जाता है। मैं जब नचिकेता को, चरित्र को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि आज आवश्यकता नचिकेता के चरित्र के पुनः जागरण की अत्यंत आवश्यकता है। महाभारत युद्ध होने के बाद भीषण नरसंहार, रक्तपात हुआ था, हम परिचित हैं। उसके बाद घोर निराशा भी थी और उस वक्त फिर नचिकेता उपनिषद युग का आरंभ हुआ और उपनिषद ने उस अवसाद के कालखंड में एक महान उपनिषदीय चेतना का जो संचार किया, उससे अवगत कराने की समय की आवश्यकता है, बल्कि महती आवश्यकता है, छोटी मोटी आवश्यकता नहीं। आज संपूर्ण मानव सभ्यता संक्रमण के काल से गुजर रही है और उपनिषद ज्ञान ही इस संक्रमण के काल में विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। और उसको माधुरी जी ने जागृत किया अपनी लेखनी से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से। और मुझे गर्व है कि मानवीय मिशन द्वारा संचालित इंटरमीडिएट कॉलेज में आप प्राध्यापिका हैं। हमें कहने में अच्छा लगता है कि इंटरमीडिएट कॉलेज की प्राध्यापिका हैं। जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, केसरी प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं और कुंदन लाल जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं मानवीय मिशन से जुड़े हुए। यहाँ पे हमारे शुक्ला जी भी हैं, वो भी मुझे नहीं मालूम था कि आप भी जुड़े हुए हैं उनके साहित्य परिषद से। लेकिन ये मुझे लगता है माधुरी जी के प्रकाश से हम पूरा संगठन मानवीय मिशन ही प्रकाशित हो रहा है और प्रकाशित हो रहा है पूरा परिवेश। जरूरत है कि हम सब लोग जितनी हमारी क्षमता है उसका उपयोग करके इस साहित्य के जो समर्पण का, विमोचन का आज का यह कार्यक्रम है, यह मात्र कर्मकांड न बन जाए, इससे चेतनता का संचार हो। छोटी छोटी गोष्ठियां, छोटी छोटी चर्चाएं, आज हमने थोड़ी चर्चा की, उसके बाद हम भूल गए। ये होता है, अलमीरा के सिर्फ में किताब रख दी गई, इस किताब को पढ़ने के बाद इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न होना चाहिए, ये चर्चा बढ़नी चाहिए। और इसके लिए यहाँ उपस्थित साहित्य परिषद के अपने माननीय अध्यक्ष, माननीय श्रेष्ठ गण हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ फॉलो अप एक्शन, छोटे छोटे साहित्य प्रेमियों के साथ और इसकी जो मूल धारा, चेतन धारा है, राष्ट्र को समृद्ध करने के, नचिकेता के चरित्र को भारत के नौजवानों के बीच संचरित करने की प्रेरणा जागृत हम कर सके, यही कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय आचार्य केसरी प्रसाद शुक्ल जी ने हमसे पूछा कि मेरा ही नंबर है ना, मेरी क्या विसाख कि मैं आपको नंबर दूं, मैं तो आपको स्थान दे सकती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पुनः मैं इसीलिए वहाँ खड़ी नहीं हुई कि फिर ऐसा कोई ब्लेम ना आए कि भाई तुम्हारा माइक तो नहीं छिल रहा है, तो मैंने अतिथियों को आपके नाम ही माइक को समर्पित कर दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज बताना चाहूंगी आपके विषय में कि आप गीता स्वाध्याय मानस मंडल से भी जुड़े हुए हैं और इसकी तरफ से भी, माधुरी जी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
आदरणीय डॉक्टर ममता पंकज जी, आज के इस कार्यक्रम के श्रद्धेय अध्यक्ष परमाचार्य प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, हम सबके वंदनीय इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर मोहन नीरव जी, अपने प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, इस उत्सव के मुख्य वक्ता डॉक्टर जयप्रकाश तिवारी जी, भारतीय साहित्य परिषद के लखनऊ महानगर के विश्रुत अध्यक्ष श्री निर्भय नारायण गुप्त जी और बड़ी कुशल संचालिका और मृदु वैदुष्यपूर्ण भाषण उद्बोधन करने वाली डॉक्टर ममता जी और इस पूरे परिसर में बैठे हुए सभी विद्वद्गण मनीषी सभी को, जैसा कि निर्भय नारायण जी ने बताया कि आज बाल शहीद दिवस है। हिंदू धर्म के लिए जिन्होंने पल पल अपने शरीर का कण कण, अपने शरीर को उस दीवार में चुनवा करके समर्पित कर दिया, ऐसे वीर जोरावर सिंह, फतेह बहादुर सिंह और पूरा गुरु गोविंद सिंह का परिवार तेज बहादुर सहित इसी सप्ताह में शहीद हो गया था। हम सभी लोग उनको, उनके शहीदत्व को स्मरण करते हुए आज के इस पावन पल को मनाने जा रहे हैं। प्रथमतः इस प्रकार का विषय चुनने वाली और ऐसे महनीय विषय पर, सर्वोत्कृष्ट विषय पर अपनी लेखनी चलाने वाली हे नचिकेता की प्रणयनकर्ता श्रीमती माधुरी महाकाश को मैं मंच की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मंगल आशीष दे रहा हूँ। उनको इस जीवन में साहित्य की सेवा में उत्कर्षतम बिंदु पर पहुँचने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी से जान लिया जाता है कि वह लेखन के लिए किस विषय को चुन रहा है। सबसे मूल चीज है, तो आप ध्यान करिए कि भारत भूमि जिस बात के लिए जगत गुरु रही है, जगत गुरु है और जगत गुरु रहेगी, वह औपनिषदीय शास्त्र जिसके कारण जीवन फिर से जीवन न मिले, मुक्ति हो जाए, मनुष्य अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर ले, जहां से उसका उत्स मिलता है, ऐसे औपनिषदीय शास्त्र को अपना विषय बनाना, उस व्यक्तित्व के हृदय का आभास वहीं से मिल जाता है। माधुरी महाकाश ने यह विषय चुना, उस पर अपनी लेखनी चलाई और अपने वेद भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और उनका जीवन का जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसका लक्ष्य उन्हें मिलेगा। अस्तु उनकी लेखनी सफलीभूत हुई है, इसके लिए भी मैं उनको अपने हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। सभी लोग जानते हैं, शास्त्र और वेद यह हमारे मानक हैं। भारत में वेद जो कहता है वही भगवान भी कहते हैं। अगर भगवान भी वेद की बात ना माने तो हम उन्हें भगवान मानने को भी तैयार नहीं होंगे। यह बात हमको लोगों को जैसी भी लग रही हो, लेकिन जब भगवान अवतरित होते हैं तो वह वेद भगवान को ही शिरोधार्य करते हैं और जो वेद कहता है वही वो कहते हैं। और हमारे कहने के लिए वही है जो वेद ने कहा है, हम वही दोहराते हैं और दोहरा करके कृतकृत्य होते हैं। अपनी वाणी को
फलीभूत करते, यह कार्य भी माधुरी जी ने किया है। आप विद्वत लोग हैं, आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोहराने की आवश्यकता, जैसा मैंने कहा है। अपने आचार्य लोगों ने यह बताया कि साहित्य दो तरह का होता है, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में हम नाटक आदि को देखते हैं, और श्रव्य में जो हम लोग काव्य आदि लिखते हैं, बहुत संक्षेप में वार्ता कर रहे हैं। हे नचिकेता, यह प्रणयन किया हुआ श्रव्य महाकाव्य है। महाकाव्य की श्रेणी में इसके में सारी बातें तो नहीं है, लेकिन जो मुख्य बातें होनी चाहिए वो हैं। पहला वो है, आचार्य, दोनों आचार्य बैठे हुए साहित्य के, उनसे अनुमति लेते हुए और उन्हें प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं साहित्य का आचार्य नहीं हूँ, साहित्य लिखता जरूर। साहित्य का आचार्यत्व, ऋषित्व है, यह कुछ कुछ को प्राप्त होता है। तो यह धीरोदात्त नायक होना चाहिए। किसी भी काव्य का नायक जो होना चाहिए वो धीरोदात्त होना चाहिए। और हे नचिकेता, चूंकि औपनिषदीय विषय है और वहां से यह नायक लिया गया है, वह धीरोदात्त है। अष्ट महाकाव्य की एक शर्त यह पूरी होती है कि यह काव्य धीरोदात्त है। दूसरा, रसात्मकता। अगर काव्य में रस न हो तो फिर वह काव्य है ही नहीं। वो चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, रसात्मकता की दृष्टि से यह काव्य शांत रस का वर्णन करता है। एक मुख्य रस शांत रस इसमें, दो चीजें इसकी पूरी हो गई। तीसरी चीज है कि वह कई खंडों में हो। तो यह नचिकेता महाकाव्य अगर आप पढ़े थे तो अनेक खंडों में विभक्त है। चौथी बात है कि उसमें लगातार छंदों का परिवर्तन भी हो। तो छंदों का परिवर्तन नहीं है इसमें, एक ही छंद में निरंतर यह काव्य लिखा गया है। भाषा इसकी खड़ी बोली है और उसमें संस्कृत निष्ठ पदावलियां भी हैं, देशज शब्दों का भी उपयोग है, प्रवाह है। अब विषय बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं लूंगा कि सब आचार्य लोग बैठे, मुझे सीखना है, इसलिए मैं यही इसको विराम देता हूं। धीरोदात्तता के नाते, रसात्मकता के नाते, भाषा के प्रवाह के नाते और एक छंद के निरंतर वर्णनात्मकता के नाते यह महाकाव्य की श्रेणी में उतरता है। इस विषय पर लोगों का अभिमत भिन्न हो सकता है। अगर किसी का मत भिन्न है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। दूसरी चीज यह है, यह उपनिषद शुरू होता है, ओम उषण भई वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। यह इसका पहला मंत्र है कठोपनिषद का। वाजस्रवस, उनके पुत्र ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में ऐसी गौओं का दान किया जो पीतोदका, जिनके बछड़े दूध पी चुके थे, जिन्होंने घास पूरी खा ली थी, अब घास नहीं खा सकती थी, ऐसी मृत पर्यंत गायों का भी उसमें दान हो गया। सभी विद्वान हैं, सभी जानते हैं, लेकिन चूंकि उस विषय पर बोलना है तो इसलिए बोलना भी समीचीन है। पुत्र नचिकेता जो वाजस्रवस का पौत्र है, वह इस बात को देख रहा है कि हमारे पिताजी भूल से अथवा लालच से इन गौओं का दान करते चले जा रहे हैं, जिसका फल क्या होगा। आशा प्रतीक्षा संगतम शून्यताम च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुंच सर्वान
एतं भृंगते पुरुषस्यल्पमेधस यस्या नशनम बसति ब्राह्मणो गृहे, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, वह पाप का भागी होता है, नरक में जाता है। यह बात नचिकेता और यमराज के संवाद के बीच में प्रस्थापित हुई। इस बात को नचिकेता पूर्ण रूप से जानते थे। नचिकेता प्रारब्ध से उपदेश प्राप्त एक प्रौढ़ साधक थे। जैसा कि गीता जी में आया कि पूर्व कर्मों में जो प्रौढ़ साधक होता है, अगर किसी कारण से वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो वह योग भ्रष्ट होकर के अगले जन्म में किसी ऋषि के घर में जन्म लेता है। इस बात का प्रमाण कठोपनिषद में नचिकेता के माध्यम से मिलता है। नचिकेता प्रारंभ ही जीवन काल में प्रौढ़ साधक हो गए थे। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी से त्रुटि हो रही है, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आप मुझको किसे दे रहे हैं। 3 बार पूछने पर पिता को क्रोध आ गया, तो उन्होंने कहा त्वां मृत्युमेव ददामि, मैं तुझे मृत्यु को दे रहा हूं। इस बात को सुन करके नचिकेता ने इन विपरीत परिस्थितियों को पिता का आशीर्वाद समझ करके और उसका सदुपयोग करने के लिए वो नचिकेता यमराज के यहाँ चले जाते। संदेश क्या मिलता है? जैसा कि भी प्रभु जी ने कहा, संदेश क्या मिलता है? संदेश क्या मिलता है कि मृत्यु जैसी परिस्थिति प्राप्त हो रही है और उसको भी प्रसाद समझ करके और सदुपयोग करने की क्षमता जिस वीर साधक में हो, वह ही जगत में प्रणम्य है, वही हमारा आदर्श है। और नचिकेता ने उसका सदुपयोग किया और यमराज के पास पहुंचे। उपलब्धता नहीं थी, 3 दिन तक बिना खाए पिए, जबकि गुरु माता ने निरंतर प्रयत्न किया इस ब्राह्मण बालक को आतिथ्य सत्कार दिया जाए, लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और 3 दिन तक जब वह पड़े रहे, फिर यमराज जब आते हैं तो उनको पता चलता है, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह विनम्र होकर के नचिकेता से प्रणम्य होकर के उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं और फिर कहते हैं कि महाराज, आप 3 दिन हमारे यहाँ बिना आतिथ्य के रहे हैं, इसलिए आप हमसे 3 वरदान मांगिए। और उन 3 वरदानों में जल्दी जल्दी बात पूरी कर देता हूं। उन तीनों वरदानों में देखिए, वरदान मांग